Hello class. Today we have read out chapter 11 plants around us. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर में काफ़ी हम न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? सो इन न्यू वर्ड्स मीन्स न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग पार्ट. So let's start it. We can see different kinds of plants when we go for a walk in the neighborhood. Some plants are big while some are small. Some plants have broad leaves while some have very narrow leaves. हम जब आसपास निकलते हैं टहलने तो हमें काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिलता है. कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे. किसी का जो लीव्स है उसका शेप बड़ा है, किसी का जो लीव्स है उसका शेप छोटा है. प्लांट्स छोटे में भी आते हैं, बड़े में भी आते हैं. तो ये छोटे बड़े अलग अलग कलर, अलग अलग शेप्स की ये जो प्लांट्स है इनके एक ग्रुप भी है. जैसे हमारा क्लास हाउस ग्रुप है ना, कोई विवेकानंद हाउस से है तो कोई टैगोर हाउस से, तो वैसे ही प्लांट्स का भी एक ग्रुप से. जो बिग प्लांट्स है उन्हें कहेंगे ट्रीज, राइट? जो बिग प्लांट्स है उन्हें कहेंगे ट्रीज. ट्रीज आर सपोर्टेड बाई वन थिक स्टेम. ट्रीज का क्या निशान है कि इसका एक मोटा सा स्टेम होता है. वन स्टेम, एक ही स्टेम होता है मोटा सा, ठीक है? इसको कहते हैं ट्रंक. दे ऑल्सो हैव मेनी ब्रांचेस. अब ट्रंक से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं. देखो आपके फोटो में एक बड़ा सा बनियन ट्री है. इसका ये जो थिक मोटा सा जो ये स्टेम है, इसके बाद एक दो तीन अलग अलग तीन ब्रांचेस यहीं पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही हम काफ़ी सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि नीम का ट्री हो गया, पीपल हो गया, बनियान हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया. दे आर टॉल ट्रीज, बिग ट्रीज, राइट? इन्हें हम ट्रीज के नाम से जानेंगे क्योंकि इनके जो है मोटा स्टेम है और एक स्टेम से काफ़ी सारे ट्रंक निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं. हाँ, आपकी कोकोनट में ब्रांचेस नहीं मिलेंगी. कोकोनट के टॉप में एकदम सीधे वो ऊपर निकल जाता है और उसके बाद उसका पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है. उसके बाद आते हैं श्रूब्स. श्रूब्स क्या है? सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी. बुशी इन द सेंस जैसे कि ज़्यादा घना झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं ना, उसे वो है बुशी, राइट? झाड़ियों जैसे प्लांट्स का कौन सा देखने को मिलता है? रोजेस प्लांट्स देखना एकदम मिट्टी से जैसे शुरुआत हो रही है ना, उसके स्टेम नीचे से ही उसका अलग अलग ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं. और बुशी प्लांट्स देखने को मिलता है जैसे कि हो गया मेहंदी. आप अगर गांव में घूमने जाओगे, मेहंदी प्लांट्स नॉर्मली गांव में दिखने को मिलते हैं, तो ये आपके बुशी प्लांट्स में आते हैं. हिबिस्कस इन द सेंस जवा कुसुम का जो पौधे हैं मिलते हैं, रेड कलर, येलो, पिंक, अलग अलग कलर के आते हैं जवा कुसुम, तो वो भी आपका बुशी में आता है. तो ये काफ़ी सारे फ्लावर्स और छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बुशी प्लांट्स में आते हैं. इसका क्या होता है? ये स्मॉल साइज में होता है और इसका जो स्टेम है ये वुडी स्टेम होता है. जो है तो छोटा मगर मजबूत है, ठीक है? नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स क्या है? स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. ये भी स्मॉल है बट इसका जो स्टेम है ये सॉफ्ट है. जो रोजेस, हिबिस्कस, हिना जो है श्रूब टाइप का, इनकी तरह ये हार्ड स्टेम नहीं है. इसका जो स्टेम है ये है आपका सॉफ्ट और ग्रीन कलर का. इन्हें हम बोलेंगे हर्ब्स. इसका एग्जाम्पल्स क्या है? कोरिएंडर. कोरिएंडर हम यूज़ करते हैं. हरी धनिया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, ग्रस हो गया, ये सारे हमारे आते हैं हर्ब्स में, राइट? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. लुक स्टूडेंट्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के मतलब अगर मैं आपको समझा दूँ, आप अगर समझ जाओ तो इनके नेचर और ये कैसा होता है दिखने में आपको समझ आ जाएगा. फर्स्ट हम बात करेंगे क्लाइंबर्स के बारे में. क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, ये जो वर्ड है CLIMB, क्लाइंब मीन्स चढ़ना. कहाँ? ऊपर की तरफ, ठीक है? क्लाइंब करना. जैसे कि लिजर्ड, हम बहुत डरते हैं ना लिजर्ड से,
लिजर्ड जो दीवार पे चढ़ते हैं, जिस तरह से चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, ये जो तरीका है इसे हम बोलेंगे क्लाइंब करना। पैर में चढ़ना वो भी क्लाइंब करना होता है, राइट। सो ये जो इस तरह से क्लाइंब कर रहे हैं ना, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो कि इस तरह से क्लाइंब करते हैं। कौन क्लाइंब करते हैं? देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर से, ये क्या है? ग्रेप, ठीक है। ये जो ग्रेप का पौधे अगर कभी देखोगे गांव में, ग्रेप्स का पौधा हो गया आपका, उसे क्या कहते हैं? पी, मटर, हरी मटर जो हम खाते हैं नॉर्मली विंटर सीजन में इसका खेती होती है। इसके पौधे अगर आप देखोगे तो देखोगे ये ना क्लाइंब कर रहा है। इसका जो खेती होती है, खेती में छोटे छोटे जगह क्लाइंब करने के लिए इसका एरिया भी बनाया जाता है। जैसे धान या गेहूँ जब उगाया जाता है, जिस तरह से इसकी पौधा लगाया जाता है, इसकी पौधा लगाने के बाद इसको क्लाइंब करने के लिए स्ट्रक्चर भी दिया जाता है, वुडी स्ट्रक्चर। लकड़ी मिट्टी में गड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके ऊपर डिपेंड करके, जिसका सपोर्ट लेके इस तरह की पौधे क्लाइंब करता है, ग्रो करता है। सो अगर आपको क्लाइंबर्स बोला जाए कि क्लाइंबर्स क्या है, लुक क्लास, मैं आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग भी लिख के रखी हूँ जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी, राइट। यहाँ पे मैं आपको मतलब समझा दूँ। ट्रीज का मतलब मैंने समझा दिया था। श्रूब का, द स्मॉल प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम, स्मॉल है बट स्टेम जो है वुडी है, आर कॉल्ड श्रूब्स। हार्ब्स क्या है? श्रूब्स और हार्ब्स में सिमिलरली है, सिमिलरेशन है। द स्मॉल प्लांट्स, ये भी स्मॉल है, दैट हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। स्मॉल प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम्स, दैट इज श्रूब्स। स्मॉल प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दैट इज हार्ब्स। अब आता है क्लाइंबर्स, जो कि मैंने आपको समझाया। द प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टेम्स, वीक स्टेम्स है इनके, एंड टेक सपोर्ट, ये सपोर्ट लेता है फ्रॉम अदर्स टू ग्रो। बाकियों के आसपास जो मिले, लकड़ी मिले, दूसरा पौधा मिले, दूसरे पेड़ मिले, हाँ, और स्टोन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, दीवार मिल जाए, उनको सपोर्ट लेके, दूसरे के सपोर्ट लेके ये ग्रो करता है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है। क्रीपर्स क्या है? द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स, दोनों का स्टेम्स वीक है। द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स एंड एवं ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के बराबर ये ग्रो करता है। ये अगर ग्राउंड है, ये अगर पेज, ये अगर ग्राउंड हुआ तो ये इस तरह से ग्रो करता है। ये ना ऊपर चढ़ता है ना सीधे खड़ा होता है, ये ऐसे पेड़ की तरह खड़ा भी नहीं हो सकता, ये ऐसा क्लाइंब करके ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। ये क्या करता है? मिट्टी के ऊपर, अलोंग द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर ही लेटा रहता है। तो मैंने दोनों वर्ड्स की वर्ड्स मीनिंग बोलो या तो क्वेश्चन आंसर बोलो, मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल्स। ग्रेप, बोगनवेलिया, पी, ठीक है। बोगनवेलिया एक टाइप की फ्लावर्स है, मैं आपको पौधा दिखा दूंगी, इसका पौधा किस तरह के होते हैं। फ्लावर्स बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत कॉमन है दिल्ली में, आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रीपर्स, जो मैं समझा चुकी हूँ। क्रीपर्स क्या होता है? ग्रो अलोंग द ग्राउंड, राइट, ग्रो अलोंग, मिट्टी के ऊपर ये ग्रो करता है। क्रीप, ये जो क्रीप वर्ड है, CREEP, क्रीप, क्रीप मीन्स ना चिपक के रहना, क्रीप मीन्स चिपक के रहना। जैसे कि हमारे घर के छोटे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन हो गया या छोटे कोई भी बेबी क्या करते हैं, मतलब गोदी में एकदम जैसे कि लगा रहता है, गले से, सीने से लग के रहता है, क्रीप चिपक के रहता है। तो ये भी जो क्रीपर्स है ना, पंपकिन हो गया, बॉटल ग्राउंड हो गया, वाटरमेलन की पौधे हो गए, ये सब ना मिट्टी को जिस तरह से बच्चे माँ को एकदम पकड़ के रखते हैं, चिपक के रहते हैं सीने से, वैसे ही मिट्टी से जैसे कि ये एकदम चिपक के है और उसी तरह से उसका ग्रो होता है। वो फैल जाता है चारों तरफ, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो एक ही जगह पर चारों ओर फैल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट, मैंने लिख भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ कि बेटा आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, एक प्लांट ड्रॉ करो और उसका जो पार्ट्स है उसको आप लिखो, राइट। तो देखो मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लीव्स,
फ्रूट, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इस तरह से आपको लर्न करने हैं, ये आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा, आपके जो बुक एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना है आपकी फेयर नोटबुक में, और उसको पॉइंट आउट भी करना है कौन सी पार्ट्स का क्या नेम है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स किस तरह से फूड खाना जो है किस तरह से तैयार करता है। आपके खाना कौन तैयार करता है? मम्मी, राइट। बट प्लांट्स जो है वो छोटा हो या बड़ा, बेबी हो या ओल्डर हो, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद तैयार करता है। कहाँ खाना तैयार करते हैं पता है? हमारे घर के किचन स्पेस जैसा अलग होता है, वैसे ही प्लांट्स का किचन स्पेस पता है कौन है? प्लांट्स का किचन स्पेस है लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक फूड फॉर द होल प्लांट। ये जो लीव्स है, लीव्स ही है रसोई, किचन किसका? प्लांट्स का। किचन में ऐसे खाना बनता है, वैसे ग्रीन लीव्स जो है, ग्रीन लीव्स में प्लांट्स का खाना बनता है। अब कैसे बनता है खाना? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। देखो इसका क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। What do green plants need to make food? फूड बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, एयर एंड वाटर, राइट। अब ये जो खाना बनता है कब बनता है मालूम है? ड्यूरिंग द डे। जब तक सनलाइट है तब तक खाना बनेगा, जब सनलाइट निकल जाएगा, सनसेट्स हो जाएंगे, उसके बाद खाना नहीं बनेगा, क्योंकि सनलाइट है नहीं तो खाना कैसे बनेगा, है ना। जिस तरह से हमें खाना पकाने के लिए आँख की ज़रूरत है, वैसे ही इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। और ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने आपकी क्वेश्चन आंसर्स में वर्ड मीनिंग्स में नहीं डाला है, बट क्लास ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस आपको अप टू द 10th क्लास पढ़ना है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, फोटोसिंथेसिस। अब आता है फूड, ओके।